भगवत कृपा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, समस्त संतों के सानिध्य से, आदरणीय महिमा मंडित, गरिमा मंडित, आयु वृद्ध, वयो वृद्ध, ज्ञान वृद्ध है श्री श्री 1008 पूज्य स्वामी महेशानंद जी महाराज के सानिध्य से, आदरणीय महामंडलेश्वर श्री श्री 108 हमारे अवतार जी महाराज जी के अकत प्रयास, कर्मठ, लगन, स्वभावशील ऐसे महात्मा जो जन कल्याण के लिए, समाज सुधार के लिए एवं भारत के विकास के नौनिहाल छोटे छोटे बच्चों के विकास के लिए जिन्होंने ये कार्यक्रम रखा है, राम कथा भक्त। लेकिन जो हम विस्मित हो जाते हैं उसे स्मृति दिलाने के लिए महात्मा जो ये परोपकार रूपी ये कार्यक्रम करते हैं। क्योंकि जिस तरह बाबा विश्वामित्र जी जब अपने भारत में बाहुबल बढ़ा निशाचरों का त्रेता युग में, तब किसी राजा को चिंता नहीं हुई थी, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को चिंता नहीं थी, तब भी एक महात्मा को चिंता हुई थी। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हारी बिन मरहिना निश्चर पापी। इसी तरह हम जानते हैं कि हमारी संतान बिगड़ रही है, अमर्यादित हो रही है, कुसंग में जा रही है, लेकिन जो माँ बाप उससे गाइड नहीं कर पाते हैं उस संतों के माध्यम से हो जाता है। ऐसे हमारे आदरणीय महिमा मंडित, गरिमा मंडित संत साधना में लगे हुए अवतार दास जी महाराज, महेश दास जी महाराज जो साल में एक बार रामघाट की पावन स्थली में समस्त पूरे गांव का सहयोग लेकर के तन मन धन से लगा हुआ ये जो श्री रामचरितमानस रूपी कथा यज्ञ का आयोजन, वेदों की ध्वनि से वातावरण को राम में करने वाले, वर्षा होने के लिए, देवताओं को भोजन देने के लिए ये जो कार्यक्रम करवाते हैं, ऐसे संत महात्माओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। क्योंकि जब तक इस धरातल में रामचरितमानस का पाठ चलेगा, कथा चलेगी, तब तक ये हमारा भारतवर्ष हमेशा हर बच्चा राम होगा, हर बच्चा भरत होगा, हर बच्चा हनुमान होगा, हर बच्चा भारत का। मैं जानना चाहता हूं जो है कुछ समाज को संदेश जो सही मार्ग या पथ पर वो चल सके, कुछ ऐसा आपके द्वारा संदेश जो है समाज को। हम वही संदेश देते हैं कि जिस तरह आज जो बुराइयां बढ़ रही हैं समाज में, आज हम एक दूसरे का मान सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो हम यही प्रदर्शन श्री रामचरितमानस के माध्यम से संदेश देते हैं कि अगर हर घर में बहू सीता जैसी हो जाए, माँ कौशल्या जैसी हो जाए और बड़ा भाई राम जैसा बन जाए, छोटा भाई भरत जैसा बन जाए, तो हर घर में राम राज आ जाए। क्योंकि राम जी ने अपना चरित्र कह के नहीं करके दिखलाया है, और हमें भी अपना चरित्र कह के नहीं करके दिखलाना चाहिए। और हम सौभाग्यशाली नहीं, परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे राम जी का अवतार भी उत्तर प्रदेश में हुआ था और हमारा जन्म भी उत्तर प्रदेश में हुआ है। और भी परम सौभाग्यशाली हैं कि लेखक, कवि, रचयिता पूज्य पाद कवकुल चूड़ामणि भारतीय संस्कृत नायक पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी अपने राजापुर के हैं। तो इसलिए बुंदेलखंड की पावन स्थली को हमें बारंबार प्रणाम करना चाहिए और उनके पग चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। रामचरितमानस पढ़ते हो, तुम्हें राम बनना होगा, चलो राम के पग चिन्हों में अब इतिहास बदलना होगा। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। जैसा कि हमारी संध्या जी से बात हुई, उन्होंने बताया कि राम के आदर्शों पे चल के ही हम लोग सही मार्ग पे चल सकते हैं। वेद प्रकाश शर्मा, पब्लिक लाइव टीवी, बांदा। हमारी संजीव शर्मा आप पत्रकार हैं, उनके द्वारा यहाँ का जो कार्यक्रम है वो प्रसारित करने के लिए यहाँ पर आप आए हुए हैं। एक बार मंच की ओर से आप भैया बेस शर्मा जी का अभिनंदन है और सुभाष शर्मा जी आप आए नहीं, कुछ खबर ही नहीं, खत लिख भेजे
नगर यज्ञ भी होती है और विशाल भंडारा होता है। जी। ये आसपास के क्षेत्र के गांव भी आ जाते हैं काफ़ी लोग, और इसी तरह ये चलता है 8-9 दिन। जी। और जब गुरु पूर्णिमा होती है जुलाई में, जी निश्चित नहीं 30 तारीख को हो। जी जी। इस वर्ष कागज थे 13 तारीख को है, अच्छा। कभी 7 को पड़ती है, जी, कभी जी। 12 को, अच्छा, कभी गुरु पूर्णिमा के ही उसमें जो है। हाँ, गुरु पूर्णिमा की ही अवसर में ये प्रोग्राम होता है, विशाल कार्यक्रम। जी और ये पंचकुलीय सतचंडी महायज्ञ और विशाल भंडारा, राम कथा, जी। कभी भागवत और संतों का भी आगमन होता है। और इधर इस बार कथा में कौन जो है कथा करने आए हुए हैं? इस वर्ष है श्री संध्या जी हैं, जी ये ओरछा मंदिर से पधारे हुए हैं। जी और आर्गन वादक हैं सिंहपुर, जो पहाड़ी के पास है। जी और पैड वादक है और वहाँ से ओरछा मंदिर से। जी तबला वादक है राम मिलन यहीं के। जी और ये जो यहाँ का डेकोरेशन दिखाई दे रहा है तो यही मुरवल का है, एसपी टेंट लाइट। जी इसी तरह सब बच्चों का सहयोग रहता है, सब गाँव वासियों का, जी जी। और इसी तरह भरपूर रहता है। महाराज ये भंडारे के समय लगभग साधु कहाँ से आते हैं? अब ये नहीं बता सकते कहाँ से, जहाँ से निमंत्रण देते हैं दूर दराज से, जी। बहुत दूर दूर से आते हैं, और कुछ तो बिना बुलाए आते हैं प्रेमी जन। जी। अब कुछ लोगों को आमंत्रण करना पड़ता है जी। तो आते हैं। और इधर 13 तारीख को भंडारा है इस वर्ष। जी अच्छा। हाँ, विशाल भंडारा। जैसा कि महाराज जी से हम लोगों की बात हुई, उन्होंने बताया कि 13 तारीख को भंडारा है और यहाँ हर साल आयोजन किया जाता है। यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और यहाँ की एक महिमा भी है। यहाँ पर हीरादास जी महाराज जो थे, उनका बाल अवस्था से ही वो साधु थे और उनकी यहाँ पर बड़ी बड़ी कहानियाँ भी प्रचलित है। उनको यहाँ पर बड़ी श्रद्धा भाव की नज़र से उनको देखा जाता था और उन